हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 26। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कथा में क्या है। श्रावण मास में किए जाने वाले वृक्ष पूजन और कुश ग्रहण का विधान। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करनीय है उसको यह प्रसंग वंश कुछ बातें याद दिलानी पड़ती हैं। मुझको भी आपसे कहना है, पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल, महान पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं को उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्य के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर ग्रामन किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृष ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण बाल बाल बच गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर वह मेरा वाहन बना हुआ था। इसकी इस दशा को मैंने जान लिया। इसके बाद उस अंधस का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुवर्त, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी अधिक बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे देवेश, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि भगवान लोक परलोक में इस मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिस पे आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी के निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करे। हे अमावस्या वांछित फल देने वाली होती है। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू और धातुओं के प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्र मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छे को सींग में बांध देना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के वर्णों से विचित्र सुंदर वस्त्र से उसकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराए। आहार के रूप में सरसों, तिल, खली आदि अनेक प्रकार के चीज अर्पित करे। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं रहते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता है। श्रोतम, जहाँ गौमूत्र के छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतु का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस क्या है? कुछ भी नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान करें। हे सनंत कुमार, जब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ तब मैंने कहा, हे वृष श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है यह सब पूर्ण हो जाए। नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनाता हूँ। वृषभ किसी के द्वारा कही गई है और कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ तो शांतिपूर्वक विचरण करता रहता है। महान वीर महाबलशाली होते हैं, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदी, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्साह करना चाहिए। हे वत्स, मैंने इस दिन के श्रेष्ठ वर प्रदान किए हैं, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभ तथा महान उत्सव मनाना चाहिए। इसके साथ ही मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रह का वर्णन करूंगा। श्रावण मास के अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। हे कुश सदा ताजे होते हैं और उन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। कुश, काश और दुर्वा, शुकदैक, गेहूँ, व्री, मुज और वल्लज ये सभी विदर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छाओं से
प्रकट होने वाले हैं। यह मेरे सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। कल्याण कार्य हो। ये इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान्य कोण के मुख करते हुए फट मंत्रों के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले, जिसके अग्र भाग टूटी ना हो और शुष्क ना हो। हे हरित वन के कुश श्राद्ध क्रम के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग होता है। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है। मूल रहित तथा गर्भ युक्त गर्भ भाग्य वाले तथा 10 अंगुल प्रणाम करने वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बनाया जाता है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 संदर्भ का पवित्रक बनाया जाता है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है। मैंने इसे आपको बता दिया है। उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भ में ब्रह्मा और 25 दर्भ में विष्ठर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ में पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। इसके पश्चात पवित्रता का त्याग कर देना चाहिए। इसके संदर्भ में समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृकर्म के बारे में ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है मैंने उसे कह दिया है। श्रावण मास में और भी जो करनीय है उससे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अमावस्या दिन के वृषभ पूजन कुश ग्रह नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री हरि शरणम। इस प्रकार श्रावण मास की कथा अध्याय 26 से ही समाप्त होता है। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ श्रावण मास की कथा अध्याय 27 लेके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।